नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं और सबसे बड़ी खबर, शहर में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों से संक्रमित मिल रहे हैं। शनिवार को भी शहरी क्षेत्र में 26 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मिले। शुक्रवार को अजमेर प्रयोगशाला भेजे गए 162 सैंपल्स की जांच में शनिवार को यह 26 लोग संक्रमित पाए गए। इन संक्रमितों में 7 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल रहे। जानकारी मिली कि उक्त सभी संक्रमित शहर के विभिन्न क्षेत्रों से हैं और उधर शहर में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन की चिंताएं बढ़ रही है। सर्दी का मौसम होने और आगामी दिनों में सर्दी के और बढ़ने के मद्देनजर प्रशासन की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से जागरूकता के साथ साथ गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। समझाइश के साथ साथ चालान काटे जा रहे हैं और जुर्माना राशि भी वसूली जा रही है। प्रशासन का प्रयास है कि आमजन बिना किसी काम के इधर उधर नहीं घूमे और संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करें। इस हेतु प्रशासन की ओर से सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाकर मास्क वितरित किए जा रहे हैं। ऐसे में आमजन भी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझें और स्वयं की जीवन रक्षा के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और स्वयं के साथ साथ परिवार और शहर को संक्रमण से बचाने में अपनी भागीदारी निभाएं। शनिवार को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के कोरोना जांच सेंटर पर कुल 161 लोगों के कोरोना जांच सैंपल्स लिए गए। कोरोना संक्रमण के पश्चात घोषित लॉकडाउन के दौरान बंद हुई राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन अनलॉक वर्जन के बाद लंबे समय बाद शुरू हुआ है, लेकिन बसों के संचालन को पटरी पर लाने में लंबा समय लग रहा है। व्यापार आगार की ओर से निगम और अनुबंधित बसों के विभिन्न मार्गों पर जो उनको संचालन है ताकि यात्रियों को इसका लाभ मिलाया जा सके, और इसी क्रम में शनिवार को व्यापार आगार की ओर से 5 और अनुबंधित बसों को विभिन्न मार्गों के लिए संचालित किया गया। डिपो मैनेजर आर एस राजावत के अनुसार शनिवार से 2 बसें जोधपुर भिलवाड़ा मार्ग पर, 2 बसें ब्यावर से जीसीए मार्ग पर और 1 बस का संचालन ब्यावर से नसीराबाद मार्ग पर और किया गया है। राजावत के अनुसार पूर्व में ब्यावर आगार से 10 अनुबंधित बसों का संचालन विभिन्न रूटों पर किया जा रहा था कि शनिवार से 5 और बसों का संचालन शुरू होने के बाद ब्यावर आगार से विभिन्न मार्गों पर संचालित होने वाली अनुबंधित बसों की संख्या अब 15 हो गई है। परिवहन विभाग की ओर से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है। उक्त अभियान आगामी 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। जिला परिवहन अधिकारी प्रकाश टहरियानी के अनुसार अभियान के तहत ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चालान बनाए जाकर जुर्माना वसूला जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो वीडियो कुछ बसें और टैक्सियां ओवरलोड सामान का परिवहन कर रहे हैं, ऐसे वाहनों पर विभाग की नजर है। अभियान के दौरान विगत 2 दिनों में विभाग की ओर से 28 ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जाकर करीब 70,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। डीटीओ टहलियानी के अनुसार अभियान के तहत विभाग की ओर से 4 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें एक टीम मसूदा, एक विजयनगर, एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर और एक टीम शहरी क्षेत्र में काम कर रही है। आर्य समाज ब्यावर की ओर से शनिवार को दयानंद बालिका महाविद्यालय में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। प्राचार्य शालू शर्मा ने बताया कि दानवीर भामाशाह और आर्य समाजी महाशय धर्मपाल और कॉलेज के पूर्व सचिव मानकरण हेड़ा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आहूत यज्ञ के दौरान दोनों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर महाविद्यालय सचिव अभयदेव आर्य ने कहा कि यह कहते हुए मन बुरी तरह से व्यथित है कि आर्य समाज के सबसे युवा साथी महाशय धर्मपाल जी अपनी अंतिम यात्रा पर आगे बढ़ गए। आर्य समाज और महाशय जी का संबंध ठीक वैसे था जैसे घर के दादा और पोते का। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो, मैं देख लूंगा। समय समय पर वो मिलते रहे, हमारे साथ हंसते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। यूं कहें कि वो हमेशा एक वट वृक्ष के समान हमारे ऊपर रहे। आर्य ने कहा कि महाशय जी को जानकर तो यही कहा जा सकता है कि वे दृढ़ निश्चय और ईमानदार के प्रतिबंध थे। आर्य ने कहा कि आर्य समाज अपना इतिहास अंकित करेगा तो अपने इस सबसे युवा साथी को स्वर्ण अक्षरों में अवश्य लिखेगा। इस दौरान वक्ताओं ने महाविद्यालय के पूर्व सचिव मानकरण हेड़ा के जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डालते हुए आर्य समाज में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। विशेष यज्ञ के दौरान उपस्थित सभी ने दोनों महाशयों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरूकता को लेकर श्री जीव दया संघ की ओर से 2000 मास्क और 2000 स्टिकर तैयार करवाए गए। शनिवार को उपखंड कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने मास्क और स्टिकर्स का विमोचन किया। इस दौरान कोविड प्रभारी शलभ टंडन, संघ संस्थापक लालचंद साखला, सुशील गोयल, राजकुमार बम, कपिल सेन, अमित सोलंकी, बबलू यादव और लोकेंद्र गहलोत आदि उपस्थित रहे। मालूम हो कि श्री जीव दया संघ ने लॉकडाउन में जरूरतमंदों हेतु भोजन और मूक पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था का जिम्मा निभाया था। साथ ही शहर भर में पक्षियों के पीने के पानी के लिए 3000 पानी के परिंदे लगाए गए। लॉकडाउन से लेकर अब तक संघ की ओर से मूक पक्षियों के लिए प्रतिदिन एक बोरी अनाज की सेवा लगातार चल रही है।
सिटी थाना परिसर में गत लंबे समय से निर्माणाधीन पुलिस आवास क्वार्टर निर्माण के अंतिम दौर में है। क्वार्टर का निर्माण पूर्ण होने के बाद संबंधित कंपनी की ओर से इन्हें पुलिस विभाग के सुपुर्द किया जाएगा, जिसके बाद जर्जर आवासों में रहने के लिए मजबूर पुलिस सिपाहियों को सहूलियत मिल पाएगी। थाना परिसर में फिलहाल मौजूद आवासीय भवनों की जर्जर अवस्था को देखते हुए गत कई सालों से नए आवासीय भवनों की जरूरत समझी जा रही थी। कई सालों के बाद अब सरकार की ओर से राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन को शहर के थाना परिसर में नए आवासीय भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके तहत अब लगभग 2 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से शहर थाना परिसर में 3 मंजिल भवन में 12 आवासीय क्वार्टर का निर्माण करवाया जा रहा है, जो जल्द ही पूर्ण होने वाला है। शहर थाना परिसर में RSRDC की ओर से निर्मित होने वाले नए आवासीय भवन आधुनिक तरीके से बनाए गए। शहर थाना परिसर बनने वाले इन नए आवासीय भवन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से भी युक्त रहेंगे, जिसमें बारिश के दौरान पानी व्यर्थ ना हो पाए और बरसात का पानी का संग्रहण कर उसका समुचित उपयोग किया जा सके। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने शनिवार को मसूदा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत देवपुरा और खरवा के विभिन्न स्थानों पर चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर राजपुरोहित ने देवपुरा ग्राम पंचायत के माधवगढ़ में तालाब की आल पर चल रहे कार्यों का गंभीरता से निरीक्षण करते हुए वहां कार्यरत श्रमिकों से भी कई प्रकार की जानकारी ली। कलेक्टर ने श्रमिकों से भुगतान समय पर होने और कार्यावधि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर मसूदा SDM मोहनलाल खटनावलिया, नरेगा कार्यक्रम प्रभारी अनिल कुमार और विकास अधिकारी अनिल तोमर भी मौजूद रहे। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर में बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ शुक्रवार से प्रशासन की ओर से शुरू की गई सख्ती शनिवार को भी जारी रही। इस दौरान शनिवार को पुलिस और नगर परिषद की ओर से सिटी सिनेमा के सामने कार्यवाही की गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों और परिषद के कर्मचारियों ने पैदल और बिना मास्क लगाए बाइक पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान बनाए और जुर्माना भी वसूला। कार्यवाही के दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और कई लोग इधर उधर से बचने की फिराक में भी दिखाई दिए, लेकिन पुलिस कर्मियों और परिषद कर्मचारियों ने उन्हें दबोच लिया। इस दौरान लापरवाही बरतने वालों को कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी देते हुए बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की गई। कोविड प्रभारी शरद टंडन के अनुसार शनिवार को प्रशासन की ओर से गठित संयुक्त टीमों ने कुल 23 चालान बनाए। इस दौरान 500 रुपए के 3, 200 रुपए के 14 और एक चालान सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन का बनाया गया। संयुक्त टीम में कनिष्ठ सहायक नरेंद्र कुमार, नरेश डाटानी, पुलिस प्रशासन से गोपाल सेन, दयाराम और टीम प्रेरणा फाउंडेशन के सदस्य भी डॉक्टर चेतन सेन सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित सेंट पॉल स्कूल के छात्र सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ को दक्षिण कोरिया राजदूत ने सम्मान पत्र भेजा है। राठौड़ को उक्त सम्मान दक्षिण कोरिया की ओर से ऑनलाइन आयोजित भारत कोरिया मैत्री प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिया गया है। राठौड़ को उक्त सम्मान मिलने पर सेंट पॉल स्कूल प्रबंधन और परिजनों ने खुशी जताते हुए बधाई प्रेषित की है। मालूम है कि सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ वर्तमान में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शहरवासियों को जागरूक कर रहे हैं। उक्त कार्य के लिए यूथ फेडरेशन सहित कई सामाजिक संगठनों ने भी राठौड़ को सम्मानित किया है। सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ सिटी थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्त जितेंद्र सिंह राठौड़ के सुपुत्र हैं। लॉकडाउन के दौरान ब्यावर के वो सूर्य प्रताप ने ऑनलाइन दक्षिण कोरिया और जो भारत के मैत्री वो किट के अनुसार 500 जो है बच्चों उसमें से इसने भी अपना वो स्थान प्राप्त किया है। इसी के वो संदर्भ में दक्षिण कोरिया की ओर से ऑनलाइन इसको प्रशस्ति पत्र ये प्रदान किया गया है और ये प्रशस्ति पत्र कोरिया के राजदूत के द्वारा ये प्रदान किया गया है। बिहार से कितने बच्चों ने ऑनलाइन करी थी? ब्यावर से 10 बच्चों ने दिया है ऑनलाइन, उसके अंदर इसने ये प्रथम और ओवल राजस्थान में इसने 500 बच्चों में अपना स्थान प्राप्त किया और जो है पूरे जो है इंडिया में 5000 जो बच्चों ने इसमें भाग लिया और उसके अंदर इसने 500 में अपनी जो है वो स्थान बनाया है। वन विभाग की ओर से शहर के दिलवाड़ा रोड क्षेत्र में स्थित नर्सरी में तैयार किए जा रहे औषधीय पौधों की मांग बढ़ने लगी है। विभिन्न बीमारियों में गुणकारी पौधों की मांग बढ़ने से अब वन विभाग भी काफी प्रसन्न है। ऐसे में नर्सरी में अब और कई प्रकार के औषधीय पौधे तैयार करने की कवायद की जा रही है। ब्यावर रेंज की ओर से दिलवाड़ा रोड स्थित नर्सरी में पिछले दिनों करीब 3000 पौधे तैयार किए गए थे, जिसमें पत्थर चट्टा और सतवारिया प्रमुख है। दोनों ही पौधों की ब्यावर क्षेत्र में काफी मांग भी है। वन रक्षक सुधीर ने बताया कि नर्सरी में तैयार की गई 3000 पौधे में से करीब 2200 पौधों की बिक्री भी हो गई है। बाकी पौधों की मांग जारी है। बताया जा रहा है कि पत्थर चट्टा पथरी रोग में कामयाब है, जबकि सतवारिया एक तरह से एंटीबायोटिक पौधा है। नर्सरी में पिछले दिनों उक्त पौधे तैयार किए गए थे, जिसकी मांग तेजी से बढ़ी। ब्यावर और उसके आसपास के क्षेत्र में लोग उक्त पौधों को खरीदने में काफी रुचि ले रहे हैं।
औषधीय पौधों के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए वन विभाग अब कुछ और औषधीय पौधों की पौधे तैयार करने की कवायद कर रहा है। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग सी लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर ने शहीदों के परिवारों के लिए नमन परियोजना का आगाज किया है। देश की प्रमुख सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट द्वारा पोषित इस राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत पिछले 20 सालों में सशस्त्र सेनाओं के शहीदों के परिवारों को अपना घर बनाने के लिए कंपनी द्वारा मुफ्त सीमेंट उपलब्ध करवाई जाएगी। परियोजना का शुभारंभ विजय दिवस से पूर्व किया गया। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भारत की जीत और भारतीय सेना के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान की यादगार में 16 दिसंबर को देश में विजय दिवस के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। नमन योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2019 की अवधि में सशस्त्र सेना के जो सैनिक संग्राम में शहीद हुए उनके परिवार और निकटतम परिजनों को 4000 वर्ग फुट तक के भूखंड में स्वयं के निवास का निर्माण करने के लिए श्री सीमेंट द्वारा मुफ्त सीमेंट उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के शुभारंभ के अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर के कर कमलों द्वारा 2 वीर नारियों श्रीमती सुनीता देवी और श्रीमती सुदेश के नाम से सीमेंट रिलीज आदेश जारी किए गए। इस अवसर पर योजना की विधिवत शुरुआत करते हुए भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग सी लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर ने शहीदों के परिवारों के लिए नमन परियोजना का आगाज किया। देश की प्रमुख सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट द्वारा पोषित इस राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत पिछले 20 सालों में सशस्त्र सेनाओं के शहीदों के परिवारों को अपना घर बनाने के लिए कंपनी द्वारा मुफ्त सीमेंट उपलब्ध करवाई जाएगी। परियोजना का शुभारंभ विजय दिवस से पूर्व किया गया। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भारत की जीत और भारतीय सेना के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान की यादगार में 16 दिसंबर को देश में विजय दिवस मनाया जाता है। नमन योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2019 की अवधि में सशस्त्र सेना के जो सैनिक संग्राम में शहीद हुए उनके परिवार और निकटतम परिजनों को 4000 वर्ग फुट तक के भूखंड में स्वयं के निवास का निर्माण करने के लिए श्री सीमेंट द्वारा मुफ्त सीमेंट उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के शुभारंभ के अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर के कर कमलों द्वारा 2 वीर नारियों श्रीमती सुनीता देवी और श्रीमती सुदेश के नाम से सीमेंट रिलीज आदेश जारी किए गए। इस अवसर पर योजना की विधिवत शुरुआत करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व और अनूठी पहल है। शहीदों के कल्याण हेतु श्री सीमेंट की यह पहल सही अर्थ में भारतीय सेना के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाए रखेगी। यह योजना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों के सहयोग से संचालित की जाएगी। इस अवसर पर कंपनी के अध्यक्ष संजय मेहता और संयुक्त अध्यक्ष अरविंद खींचा, उपाध्यक्ष के जैन और कंपनी सचिव SS खंडेलवाल भी उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। श्री जीव दया संघ ने तैयार करवाए 2000 मास्क और स्टिकर। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने किया विमोचन। लापरवाही के खिलाफ प्रशासन की सख्ती जारी। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ बनाए चालान। पुलिस आवास क्वार्टर निर्माण कार्य अब अंतिम दौर में, शीघ्र ही पुलिस विभाग के होंगे सुपुर्द। और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने किया मनरेगा कार्यों का निरीक्षण। श्रमिकों से ली भुगतान और कार्यविधि संबंधी जानकारियां।